Okay, so today's topic is about amino acids. Amino acids are basically the basic unit of protein molecules. Different amino acid in different combination जो है ना different तरह की proteins बनाते हैं. Amino acids are derivatives of carboxylic acid formed by सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर अमाइनो फंक्शनल ग्रुप. होता क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास एक अल्फा कार्बन होता है, जिसके अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्काइल चेन है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ हमारे पास अल्काइल या फिर अराइल चेन होती है. ठीक है, इस चेन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जनरली अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो लेफ्ट साइड पे हम अमाइनो एसिड को ड्रॉ करते हैं और राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रुप जो है ना शो करते हैं. ठीक है, ये वाली जो साइड चेन है ना, इसमें ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यही रहेगा, जिसमें हमारे पास सेंट्रल कार्बन होता है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड चेन होगी. Majority of amino acids has amphoteric character. Functional group carboxylic acid is the reason of acidity and amino group causes basic properties. अच्छा, मोस्टली अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि एम्फो वर्ड जहाँ पे भी हो ना एम्फोटेरिक, तो इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ें एट ए टाइम प्रेजेंट है. दैट मीन्स यहाँ पे अमाइनो एसिड में एसिडिटी और बेसिसिटी जिस स्ट्रक्चर की वजह से आ रही है वो दोनों एट ए टाइम प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है, अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है. तो जब दोनों एक ही कंपाउंड में होंगे तो उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक. In basic environment, amino acid dissociate proton to form carboxylic anion. अगर हम अमाइनो एसिड को बेसिक इन्वायरमेंट में लेके जाएं तो अमाइनो एसिड क्या करेगा कि वो उसका जो प्रोटॉन है ना, जो हाइड्रोजन आयन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है ना डिसोसिएट हो जाएगा. जब कार्बोक्सिलिक एसिड से ये डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एनाइन बनेगा. एनाइन क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है रेडिकल पे, उसको हम एनाइन कहते हैं, और किसी पे अगर पॉजिटिव हो तो उसको कैटाइन कहते हैं. तो जब हम अमाइनो एसिड को ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस करें जो बेसिक हो, तो बेसिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि हमारा जो अमाइनो एसिड है उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन है, वो डिसोसिएट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा और वो एक एनाइन बना देगा. ठीक है, बेसिक सराउंड डिफेंस अमाइनो अगेंस्ट डिसोसिएशन. ठीक है, बेसिक जो है ना इन्वायरमेंट है, तो बेसिक इन्वायरमेंट जब अमाइनो ग्रुप के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो वो इसको डिसोसिएशन से बचा लेगा. ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप की डिसोसिएशन नहीं होती, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से डिसोसिएशन होगी प्रोटॉन आयन की. इन एसिडिक इन्वायरमेंट, और अगर हम इसी अमाइनो एसिड को एसिडिक इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाएं तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो हमारा इन्वायरमेंट एसिडिक है, तो ज़ाहिर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था ना वो इसको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा तो वो डिसोसिएट इसमें से प्रोटॉन नहीं होगा. जबकि जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, इस एसिडिक इन्वायरमेंट में से एक प्रोटॉन ले लेगा. ठीक है, जब वो इसमें से एक प्रोटॉन ले लेगा तो वो एक कैटाइन बना लेगा, अमोनियम कैटाइन. In acidic environment, amino acid accept proton to form ammonium cation. Acidic environment defend carboxylic group against dissociation. ठीक है, तो acidic environment में अमाइनो ग्रुप ने एक प्रोटॉन ले लिया और उसने कैटाइन बना लिया. और बेसिक environment में क्या था कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने एक प्रोटॉन जो है ना डिसोसिएट कर दिया है. ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट होगा ना वो उस अपने ही मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा. अगर बेसिक इन्वायरमेंट है तो वो अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा और वो जो है ना कैटाइन या एनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा. अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन नहीं होगी. ठीक है, और अगर दोनों कैरेक्टर्स एक साथ ही अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, ठीक है, अमोनियम कैटाइन भी है और कार्बोक्सिलिक एनाइन भी है, तो फिर इसको हम कहेंगे ज्यूटर आयनिक फॉर्म है. ठीक है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म में क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों एट ए टाइम प्रेजेंट है. ठीक है, और PK1 और PK2 क्या है, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट है. डिसोसिएशन 1 ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये 2 ये है. Zwitter ionic structure is neutral and its value of pH is called isoelectric point. जो हमारे पास Zwitter ionic structure था ना, जिसमें हमारे पास अमोनियम कैटाइन और कार्बोक्सिलिक एनाइन एट अ टाइम प्रेजेंट थे अमोनियम अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल पे, उस पे क्या होता है कि हमारे pH वैल्यू न्यूट्रल होती है और उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं. ठीक है, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. हम PK1
जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है इस मॉलिक्यूल का और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एनाइन का, इन दोनों का एडअप करवा देंगे, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू होगी और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, 9.6 या इस तरह से वैल्यू हाई है, तो वो एनायनिक स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू कम होती है, जैसे यहाँ पे 2.34 है, तो वो कैटायनिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एवरेज वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पे pK1 2.34 है, जब हम 2.34 को ऐड करवाएंगे 9.6 से और उसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.97, ठीक है। 5.97 क्या है, ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जो कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म का होता है। An amino acid with a chiral center has two forms called enantiomer which are non-superimposable mirror image. हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसका कायरल सेंटर कौन सा होता है, कार्बन, क्योंकि अच्छा कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन के चारों साइड्स पे डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अमाइनो एसिड का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास एक बीच में कार्बन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक अमाइनो हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, तो चारों हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से इस सेंट्रल कार्बन को कायरल सेंटर या कायरल कार्बन कहा जाता है। इसके दो तरह के हमारे पास इनॉन्शियोमर्स होते हैं, एक हमारे पास एल अमाइनो एसिड होते हैं, दूसरा हमारे पास डी अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। एल और डी हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप के पोजिशनिंग की बेसिस पे। अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है ना लेफ्ट साइड पे है तो ये एल अमाइनो एसिड होगा, और अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो ये डी अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स कौन से वाले हैं, इनैंशियोमर्स हैं। ये दोनों जो आइसोमर्स है ना, ये मिरर इमेज तो है एक दूसरे के, लेकिन ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। क्यों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। व्हेन ड्राइंग द फिशर प्रोजेक्शन द कार्बोक्सिलेट ग्रुप इज एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द साइड चेन इज एट द बॉटम। अगर हम इनका स्ट्रेट चेन इस तरह से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ऊपर बना हुआ है, तो हमने हमेशा जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर वाली साइड पे रखना है, अल्काइल ग्रुप को साइड चेन को आपने नीचे वाली साइड पे रखना है। द प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अमाइन ग्रुप है, प्रोटोनेटेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन इसको उसमें भेज दिया था हमने एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट में, तो उस वजह से डिसोसिएशन अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में भेजेंगे तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट से एक प्रोटॉन गेन कर लेता है और ये कैटायन बना लेता है, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये प्रोटोनेटेड अमाइन ग्रुप है, तो ये प्रोटोनेटेड अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो एल अमाइनो एसिड है, और राइट साइड पे होगा तो ये डी फॉर्म है या फिर डी अमाइनो एसिड होगा। द आर ग्रुप गिव्स ईच अमाइनो एसिड इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे पास आर ग्रुप था ना, बेसिकली सारा काम उसी का है, ठीक है। उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा ये चीज डिटरमिन करेगी कि ये कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिटी, सब कुछ इस आर ग्रुप की बेसिस पे होता है। 20 अमाइनो एसिड आर फाउंड इन मोस्ट प्रोटीन्स। मोस्टली हमारे पास प्रोटीन्स में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। देयर आर 9 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। हमारे पास 9 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि ये इन अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। हमारे पास अल्केन्स हैं, एरोमेटिक्स, थायोईथर्स, एल्कोस, फिनोल्स, थायोल्स, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइंस, ठीक है। ये हमारे पास 9 जो ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं, यही ऑर्गेनिक फैमिलीज हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसिड्स बनाती हैं। अब अमाइनो एसिड तो अगर हम कह रहे हैं कि 20 हैं, तो 20 अमाइनो एसिड तो आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि बहुत ही थोड़े हैं, तो हमारे पास प्रोटीन्स भी बहुत थोड़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट बना के हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो अरेंजमेंट है ना, सारी प्रॉपर्टीज उसी अरेंजमेंट की बेसिस पे है। अगर अरेंजमेंट एक तरह की होगी तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें डिफरेंट होंगी, और नंबर ऑफ हमारे पास का ये कितने अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, देयर अरेंजमेंट, देयर बॉन्डिंग, इन चीज़ों पे जो है ना हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
The 10 essential amino acids are valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, methionine, tryptophan, threonine, histidine, lysine and arginine. ये जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाए, ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. बेसिकली इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में डिफरेंस क्या होता है कि जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो बॉडी में खुद प्रोड्यूस नहीं होते और बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इस वजह से उनको नॉन इसेंशियल कहा जाता है. ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में है वो यही है कि बॉडी को रिक्वायर्ड दोनों है. ठीक है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों की रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है, लेकिन जो इसेंशियल होते हैं वो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती और नॉन इसेंशियल बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है. ठीक है, Two of these amino acid, arginine and histidine, are essential in children but not adults. ठीक है, अब जो ये मैंने 10 आप लोगों को essential amino acid बताए ना, इनमें से arginine और histidine जो है ना, ये सिर्फ children में essential amino acid है और adults में essential नहीं है. That means adults जो है ना, ये amino acid खुद synthesize कर सकते हैं body के अंदर. Non-essential amino acids can be synthesized in the body from essential amino acid. और जो non-essential amino acids होते हैं ना, अगर बॉडी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनटेक कर लेती है तो फिर उन्हीं अमाइनो एसिड से जो है ना नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी के अंदर खुद ही. Classification of amino acids. There are two classification of amino acids based on the side chain. जो मैंने आप लोगों को एक साइड चेन आर ग्रुप बताया था ना, मैंने यही कहा था कि उसकी अरेंजमेंट, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन चीज़ के उसकी बेसिस पे हमारे पास अमाइनो एसिड बनते हैं. तो अब उसी साइड चेन की बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करें नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में और पोलर अमाइनो एसिड्स में. ठीक है, अगर हमारे पास साइड चेन पोलर होगी तो वो पोलर अमाइनो एसिड बनाएंगे, और अगर साइड चेन नॉन पोलर होगी तो वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड बनाएंगे. और पोलर में भी हमारे पास फर्दर 3 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं. न्यूट्रल पोलर अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, और अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास बेसिक पोलर अमाइनो एसिड्स हैं. अमाइनो एसिड्स क्लासिफाइड एज नॉन पोलर, जो नॉन पोलर के पे क्लासिफाइड हुए हुए अमाइनो एसिड वो हैं साइड चेन कंसिस्ट इंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. उनकी साइड चेन में जो है ना हाइड्रोकार्बन जो होती है ना उसकी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना वो नॉन पोलर होता है. ठीक है, कंपाउंड कंपोज ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक. ठीक है, ये ना सिर्फ नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर लविंग नहीं होते. ठीक है, वाटर में ये ऐसे कंपाउंड डिजोल्व नहीं होते. ठीक है, जितने भी नॉन पोलर होते हैं वो सारे हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, क्योंकि वाटर इटसेल्फ जो है ना वो पोलर कंपाउंड है. तो लाइक डिजोल्व लाइक वाली बात तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी ना, तो वाटर में ये डिजोल्व नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है. अमाइनो एसिड क्लासिफाइड एज पोलर contain functional groups such as hydroxyl and amide. ऐसे अमाइनो एसिड जो कि पोलर हैं उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या कौन कौन से होंगे, उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना ये हमारे पास पोलर कैरेक्टर लेकर आता है. ठीक है, इसलिए अमाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अमाइड ग्रुप मीन्स सी डबल बॉन्ड O होगा और साथ में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा. साइड चेन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. जो हमारी साइड चेन है ना वो पोलर होगी तो वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी वाटर के साथ. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ भी होती है तो वो पोलर कंपाउंड बनाते हैं. साइड चेन्स आर हाइड्रोफिलिक. ठीक है, अगर वाटर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑफकोर्स जब वाटर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो हाइड्रोफिलिक भी होंगे. पोलर मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैं तो वाटर में डिजोल्व भी हो जाएंगे. एन एक्सेप्शन इज सिस्टीन विच डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा, सिस्टीन ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि पोलर तो है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. ठीक है, क्योंकि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हमारे पास और आयन डायपोल इंटरेक्शंस भी हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए. ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेप्शन आ गई है पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर अमाइनो एसिड्स में, वो है सिस्टीन की. सिस्टीन मॉलिक्यूल पोलर है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. पोलर एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स
have charged side chain that can form ion dipole interaction with water, जो हमारे पास पोलर एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर न्यूट्रल की बात नहीं हो रही, पोलर एसिडिक और बेसिक की बात हो रही है। जब ये वाले जो अमाइनो एसिड होती है ना, इनकी साइड चेन जो होती है वो चार्ज होती है। जब चार्ज साइड चेन होगी तो वो आयन डायपोल इंटरेक्शन करेगी, ठीक है। डायपोल इंटरेक्शन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आयन डायपोल इंटरेक्शन विद वाटर। दीज अमाइनो एसिड्स आर मोर पोलर देन दोज क्लासिफाइड एज पोलर न्यूट्रल, ठीक है। जो मैंने आप लोग बताई थी पोलर हमारे पास फर्दर 3 तरह के, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो जो एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स होती है ना वो ज्यादा पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वंस, ठीक है। जो न्यूट्रल पोलर है उनसे ज्यादा एसिडिक और बेसिक होंगे, क्योंकि एसिडिक और बेसिक में 4 साइड चेन होती है और ये आयन डायपोल इंटरेक्शन भी बनाते हैं इन एडिशन विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और आयन डायपोल इंटरेक्शन भी हो रही है। समरी ऑफ 20 प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड। अब हमारे पास जो 20 टोटल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स है ना, ये अमाइनो एसिड 20 किस तरह से क्लासिफाइड हुए हुए हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं, उनके अंदर जो मैंने आप लोगों को 9 ग्रुप्स बताए थे, ऑर्गेनिक ग्रुप्स, कौन कौन से अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उनकी PK1 वैल्यू क्या है, ठीक है। PK1 वैल्यू जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिस पे आती है, PK2 वैल्यू जो है वो अमाइनो एसिड की बेसिस पे आती है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप की बेसिस पे आती है। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। COOH ग्रुप की जो है ना PK1 वैल्यू होगी, NH2 ग्रुप की डिसोसिएशन वैल्यू को PK2 हम कहेंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, ठीक है। और इनके सिंबल्स क्या है, सारे अमाइनो एसिड के डिफरेंट तरह के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इनके नेम्स क्या है सब की अब हम समरी पढ़ेंगे। इसेंशियल अमाइनो एसिड में हमारे पास कौन कौन से हैं, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक आर ग्रुप, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर एलिफेटिक साइड चेन होती है, उनमें कौन कौन से हमारे पास है, एलेनिन, ठीक है, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन है हमारे पास, वेलिन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये जो 5 अमाइनो एसिड है ना, इन 5 अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास जो आर ग्रुप है ना वो एलिफेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। इनकी पीके वैल्यू जो है सब में डिफरेंट है, सबकी एलेनिन की डिफरेंट है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन वगैरह सबकी डिफरेंट है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले एलेनिन में आपके पास, एलेनिन में जो ये मिड पॉइंट है ना, ये जहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं ना, इन सारे जॉइंट्स में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आप इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह लिख सकते हो कि ये जो आपका मिडल पॉइंट है ना ये कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन की एक साइड पे अगर आप देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे रेड में कार्बोक्सिलिक है, फिर ब्लू कलर में हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। ये दोनों तो मस्ट हैं क्योंकि ये सारे कार्बन इसमें अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा थर्ड चीज है हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप को नहीं शो किया गया क्योंकि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको इस तरह से शो कर सकते हो, और ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो चौथा जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एडिशनल आर ग्रुप है ना, जो एलिफेटिक ग्रुप हमने लगाया वो है मीथेन का, ठीक है। CH3 मिथाइल ग्रुप जो है ना, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है इस अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। तो एलेनिन में आपने सिंपल अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आर ग्रुप पे जो है ना आपने सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, तो ये बन गया एलेनिन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में देखिए आपने वही सिंपल बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया और आर ग्रुप में आपने सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है ना अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन का होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एलेनिन में हमारे पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप था। वेलिन में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3 है, दैट मीन्स 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बना हुआ है, ठीक है, ब्यूटेनॉइड है, 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइड। अब इसमें यह है कि हमारे पास आइसोप्रोपियोनिक प्रोपेन लगा हुआ है। आइसोप्रोपेन लगा होगा तो क्या होगा, हमारे पास CH3 मॉलिक्यूल ऊपर भी है, नीचे भी है, और बीच में हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन भी है, ठीक है। तो ये ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, वेलिन मॉलिक्यूल बनेगा, वेलिन अमाइनो एसिड बनेगा।
इनके सिंबल्स क्या हैं कि आप वेलिन को VAL से डिनोट कर सकते हैं, ग्लाइसिन को GLY से, एलेनिन को ALA से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको A, G और V भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो इनकी टर्म्स यूज होती हैं वो ये जो फर्स्ट वाली लिखी हुई है ना सारे अमाइनो एसिड में, ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एलेनिन के लिए हम LA यूज करते हैं, ग्लाइसिन के लिए ग्लाय यूज करते हैं, वेलिनिन के लिए वैल यूज करते हैं, VAL, ठीक है। तो इस तरह ये इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इसके साइड चेन में एडिशन की बेसिस पे। इसके बाद है हमारे पास ऐसे ग्रुप जिनके अंदर हमारे पास जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे इसमें क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास डायपोल इंटरेक्शंस है ना वो इंक्रीज हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसमें, ठीक है। हमारे पास इसमें कौन कौन से हैं, सीरीन और थ्रियोनिन है। अच्छा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, एडेनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स 9 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में की बेसिस पे ये बने होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो उसमें अगर हमारे पास सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं उसमें हमारे पास सिस्टीन और मेथिओनिन है। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक अमाइड ग्रुप तो इसका अपना जो होता है ना उसमें होता है स्ट्रक्चर के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर कुछ अमाइड ग्रुप जो होते हैं ना एडिशनल साइड चेन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिनिन वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक रिंग्स हैं। एरोमेटिक रिंग्स जिसमें बेंजीन रिंग या फिर साइक्लिक रिंग कोई भी प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें भी प्रोलीन में भी जो आता है ना एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट साइक्लिक पेंटेन टाइप रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, कुछ बेसिक भी हो सकते हैं। अब बेसिक अमाइनो एसिड में हमारे पास आर्जिनिन है, लाइसिन और हिस्टिडीन है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चंस में अक्सर जगहों पे इवन अगर आप लोग आफ्टर फार्मडी कहीं पे टेस्ट देने जाते हैं क्या, तो वहाँ पे भी बेसिक बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। Besides basic 20 proteinaceous amino acids, more amino acids exist found only in some organism. अच्छा, ये जो 20 amino acids है ना ये तो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि यूजुअली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर इस तरह से, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 20 अमाइनो एसिड्स के अलावा भी कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो स्पीशीज टू स्पेसिफिक स्पीशीज जो है ना वेरी करते हैं। Essential amino acids are different for variety of animal species and plants are able to synthesize all 20 amino acids. अच्छा, जो essential amino acids हैं जैसे ह्यूमन बॉडी में 10 एसेंशियल हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स में यही एसेंशियल हो। हर एनिमल के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड एसेंशियल हो सकते हैं और रिमेनिंग नॉन एसेंशियल होंगे। और प्लांट्स के अंदर ये जितने भी 20 हमने अमाइनो एसिड पढ़े हैं ना ये सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है ना नॉन एसेंशियल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है ना ये सारे अमाइनो एसिड खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं।